वेलकम है गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं 160 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में अगर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से डायरेक्टली आप डायरेक्टर अपॉइंटेड करना चाहते हैं। अगर आई पब्लिक कंपनी है तो किस तरीके से कर सकते हो आप। तो ये हम प्रोविजन इस वीडियो में जो है ब्रीफ करने वाला हूँ आपके साथ। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर जो स्क्रीन पे दिए हुए हैं। चलिए चलते हैं आगे। जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिससे कि कंपनीज क्या है कॉम्पिटेंट लीडरशिप जो है ऑपरेशंस के अंदर गाइड कर सके। जो सेक्शन 160 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड करता है, जिससे कि डायरेक्टली डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है अदर देन द रिटायरिंग डायरेक्टर, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके प्रोसेस के अंदर, फेयरनेस लाई जा सके। तो यह आर्टिकल एक्सप्लोर करता है की प्रोविजन procedural requirement and practical implication of section 160. तो in accordance with the explanation provided under section 160 to 152 of the Companies Act 2013, जो आई द टर्म रिटायरिंग डायरेक्टर जो है, इट मीन्स डायरेक्टर जो कि रिटायर बाय रोटेशन होता है। कॉन्सिक्वेंटली द इंडिविजुअल हु इज नॉट ए डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन, तो वो एक्सरसाइज कर सकता है राइट टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप इन ए कंपनी सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। लीगल फ्रेमवर्क अंडर द सेक्शन 160। तो सेक्शन 160 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 जो है अलाउज एनी पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, प्रोवाइडेड स्पेसिफिक जो प्रोसीजर है रिक्वायरमेंट है मीट आउट की जाएगी। प्रोविजंस एंश्योर दैट शेयरहोल्डर्स हैव ट्रांस अपॉर्चुनिटी टू नॉमिनेट एंड इलेक्ट डायरेक्टर्स, fostering democratic participation in corporate management, appointment of following person which candidate has been received। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट है फॉलोइंग पर्सन फॉर कैंडिडेटर हैज बीन रिसीव्ड, द प्रोविजंस ऑफ 160 वुड अप्लाई। जो मतलब इट मीन से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, फॉर अल्टरनेट डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है ऑफ डायरेक्टर टू फिल द कैजुअल वैकेंसी अपॉइंटमेंट इन जीएम हु वाज अपॉइंटेड एज ए एडिशनल डायरेक्टर बाय बीओडी अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 1। जो तो एनी अदर पर्सन जो सीकिंग अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर एट ए जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। की प्रोविजंस का एलिजिबिलिटी कौन कर सकता है? एनी मेंबर ऑफ कंपनी, चाहे तो अब मैं प्रपोज कर सकता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज ए डायरेक्टर। द कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड जो है कंसेंट प्रोवाइड कराएगा टू एक्ट एज ए डायरेक्टर इफ अपॉइंटेड। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर, द प्रपोज डायरेक्टर मस्ट नॉट फॉल अंडर एनी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं आएगा अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, दे शुड मीट द क्वालिफिकेशन जो कि स्पेसिफाइड की गई इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। द इंडिविजुअल मस्ट possess a valid DIN issued by Ministry of Corporate Affairs। नोटिस ऑफ कैंडिडेचर, द प्रपोज मेंबर जो है सबमिट करके रिटर्न नोटिस ऑफ कैंडिडेचर टू द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एटलीस्ट 40 days before the meeting। नोटिस इंक्लूड नेम एंड एड्रेस ऑफ कैंडिडेट एंड प्रपोजिंग मेंबर। वेरिफिकेशन कंफर्मेशन, जो कंपनी क्या करेगी वेरीफाई करेगी एलिजिबिलिटी एंड कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर। द कैंडिडेचर इज इंक्लूडेड इन एजेंडा ऑफ जनरल मीटिंग। डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, द नोटिस मस्ट बी अकम्पनीड बाय डिपॉजिट ऑफ 1 लाख, 1 लाख का डिपॉजिट होगा। ठीक है, और सच हायर अमाउंट एज प्रेस्क्राइब्ड। नोट द डिपॉजिट इज रिफंडेड कर दिया जाएगा अगर प्रपोज कैंडिडेट जो है 20 मोर देन 25% ऑफ वैलिड वोट कास्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग। डिस्क्लोजर टू मेंबर्स, the company is required to inform the members of candidature at least 7 days before the general meeting. This may be done through the survey individual notice। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस रहने वाला है। अब चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा अपॉइंटमेंट का? तो प्रोसीजर जो है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का अंडर सेक्शन 160 वो एज पर द सेक्शन 152 होगा। एंड इसमें सबसे पहले चेक किए जाएंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वेरीफाई किए जाएंगे दैट कंपनी AOA permits the appointment of director other than the retiring director, if required amend AOA through a special resolution, board resolution। The board of directors must approve, the board of directors approve करेंगे the inclusion of resolution of a director appointment in notice of general meeting। issue notice of general meeting, notice issue किया जाएगा जनरल मीटिंग का। in notice of general meeting including the resolution of for appointment सभी मेंबर्स को भेजा जाएगा, डायरेक्टर को भेजा जाएगा एंड ऑडिटर को भेजा जाएगा इन द एक्ट पर द प्रोविजंस ऑफ 101। एक्सेप्शन है एग्जम्पशन, राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायर्ड डायरेक्टर फॉर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप डज नॉट अप्लाई टू द मेंशन कंपनीज। प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 8 कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ टू अपॉइंट द डायरेक्टर in under section 160 of the Companies Act 2013। This is a very important opportunity of the person who want to become a director in the company as per the provisions of the Companies Act, and this is the direct entry in the company
for any person who want to become a director in the company. So thank you guys for watching this video, and still if you have any query related to this, so you can also contact on the number given on screen. Thank you guys.